यस, गुड मॉर्निंग 10th क्लास। देखिए, आप लोगों को 3 तक सवाल बता दिए थे 16.1 के। अब उसके आगे के सवाल करते हैं। तो देखिए, चौथा क्वेश्चन क्या है, पहले तो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं, आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे इसको। एक घन का प्रत्येक पृष्ठ 100 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि इसके आधार के समांतर समतल द्वारा घन को काटकर 2 बराबर भागों में बांट दिया जाता है, तो प्रत्येक समान भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। अब देखिए, घन क्या है। घन में आप लोगों को इस तरीके से बताया था, एक घन है, ये घन है आप लोगों के। इस घन को काट दिया 2 समान भागों में, ठीक है। इसका प्रत्येक पृष्ठ आप लोगों को दे रखा है कैसा, आप लोग मानो घन का प्रत्येक पृष्ठ कैसा हो, वर्गाकार। इस वर्गाकार का प्रत्येक का अपने को क्षेत्रफल दे रखा है, कितना दे रखा है, करके प्रत्येक पृष्ठ 100 वर्ग सेंटीमीटर, यानी ये 100 वर्ग सेंटीमीटर। तो सबसे पहले अपन इसकी भुजा निकालेंगे। तो देखो, चूंकि घन का प्रत्येक पृष्ठ कैसा होता है, वर्गाकार होता है, वर्गाकार होता है। इसलिए अब आपको वो प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है, इसलिए आपको मालूम है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 100। इसलिए भुजा कितनी हो गई, बराबर √100। और 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपके 10। क्या है ये, आप लोगों को इसमें दे रखा है कि ये आप लोगों के है, हाँ, 10 सेंटीमीटर। अब इसको 2 बराबर भागों में काट दिया। देखो, ये कट गया, ये कट गया। अब इसको 2 बराबर भागों में काटने पर ये बन जाएगा क्या, एक घनाभ, ठीक है ना। पहले तो ये 10 था, ये 10 था और ये 10 था। अब इसको काट दिया, तो काटने के बाद में आप लोगों को दिख रहा होगा आधा आधा भाग कट गया, तो ये ऊंचाई में अब चेंज हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगी, लेकिन लंबाई और चौड़ाई वैसी की वैसी रहेगी। तो 2 बराबर भागों में बांटने पर, 2 बराबर भागों में बांटने पर क्या होगा, लंबाई कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी होगी, चौड़ाई भी 10 सेंटीमीटर, लेकिन ऊंचाई कितनी हो जाएगी, बताओ। ऊंचाई हो जाएगी आपके 5 सेंटीमीटर। अब पहले घन था, अब ये क्या बन गया, घनाभ। पहले घन था, अब क्या बन गया, ये घनाभ। अब आपको करना क्या है, इसमें आप लोगों को प्रत्येक संगत भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो मतलब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पहले आप सूत्र लिखेंगे, 2 कोष्टक में L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। मान रख दीजिए इसके अंदर 2 कोष्टक में। देखिए, लंबाई कितनी है, 10 और चौड़ाई भी 10, तो 10 गुणा 10 प्लस 10 गुणा 5 प्लस 5 गुणा 10। इसको हल करेंगे तो 2 तो ये बाहर आ गया, 10 को 10 से गुणा करेंगे तो आएगा आपके 100 प्लस 10 पंजे 50 प्लस 10 पंजे 50, 50 50 100 100 200 200 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 400 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से जो 2 टुकड़े हुए इसके, तो प्रत्येक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 400 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये हुआ आप लोगों के सवाल नंबर कौन सा, 4। अब देखो सवाल नंबर 5। सवाल को पढ़ो, क्या पूछ रहा है, किस तरीके से आपको जवाब देना है, या आप लोगों को सवाल पढ़ने पर पता लगेगा। 5वां सवाल क्या है, देखिए, इसमें दिया है बगैर ढक्कन का एक बक्सा है जो 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना हुआ है, यानी लकड़ी की मोटाई आपको दे रखी है। लकड़ी की, ये आपका हो गया 5वां सवाल, लकड़ी की मोटाई बराबर है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या दे रखा है, देखिए आगे, इसकी बाहरी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ये बाहर की दे रखी है 146 सेंटीमीटर, 46 सेंटीमीटर। और दूसरी बी बराबर दे रखा है 116 सेंटीमीटर, और ये दे रखा है 83 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर आगे दिया है ऊंचाई है इसकी 83 सेंटीमीटर। इसके अंदर की ओर पेंट कराने का खर्च ज्ञात कीजिए। पेंट की दर है 2 रुपए प्रति 1000 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए आप लोग, आपको लकड़ी की मोटाई दे रखी है संदूक में, जैसे मान लीजिए ये दीवार है, तो दीवार में ये 3 हो गई, 3 वो हो गई, तो कहने वाला 3 और 3 6। अगर बाहर की लंबाई में से अपन 6 घटा देंगे तो अंदर की लंबाई आ जाएगी। ऐसे ही चौड़ाई में से भी क्या करेंगे अपन, जैसे 116 है उसमें से 6 घटाना पड़ेगा,
क्योंकि अपने को अंदर की तरफ पेंट कराना है। तो संदूक के अंदर की माप निकालो। संदूक के अंदर की माप देखो, लंबाई कितनी होगी? लंबाई बराबर होगी 146 माइनस के 6 बराबर कितना? 140 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी होगी? चौड़ाई बराबर होगी 116 माइनस के 6 बराबर 110 सेंटीमीटर। और ऊंचाई, अब देखिए सवाल के अंदर आप लोगों को दे रखा है कि संदूक कैसी है? बगैर ढक्कन की है। बगैर ढक्कन की मतलब एक तो 3 सेंटीमीटर पहले ही हट गया, तो अब बचा नीचे नीचे का। तो क्या आएगा बताओ? 83 में से कितने घटा देंगे अपन? 3, तो ये आ जाएगा आपके 80 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब इसके बाद में क्या करना है? अपने को पेंट कराना। तो पेंट क्या होगा? एक तो चारों दीवारों पर होगा और एक उसके आधार भाग पर होगा। एक तो चारों दीवारों पर और एक कहां पर होगा? आधार भाग पर। तो आप लिखेंगे पेंट कराने योग्य भाग का क्षेत्रफल बराबर चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल और प्लस आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। अब चारों दीवारों के क्षेत्रफल का सूत्र आपको बताया था, 2 गुना ऊंचाई और कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। ये तो इसका हो गया। अब घनाभ है, घनाभ के आकार की होती है संदूक, तो उसका प्रत्येक पृष्ठ कैसा होता है? आयताकार। और आपको बताया था घन मतलब इसके प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई, यानी आयत का सूत्र हो जाएगा। तो लंबाई गुना में चौड़ाई। अब इसके अंदर मान रख दो, तो देखो ये आएगा 2 गुना ऊंचाई कितनी है? 80, फिर इसके बाद में लंबाई कितनी है? 140 और प्लस के कितने? 110, प्लस लंबाई गुना चौड़ाई 140 गुना में 110। इसको हल करेंगे, हल करने पर देखो ये आया 160 गुना में 250, प्लस ये कितना आएगा? देखो 0 0 14 14 4 80 1 14 1 15। इनको गुणा करेंगे तो देखो मैं यहां लिख रहा हूं, इनको गुणा करेंगे तो देखो क्या आएगा? 0 और 2 0, तो ये ऐसे कैसे आ गया? 25 150 15 आ गए, और 25 एकम 25 और 15 कितने हो गए? 40। तो 40,000 तो ये आ गया, और इधर का कितना आया? 15,400। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितने आ जाएगा? देखिए 55,400 वर्ग। आप लोगों की सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर और मीटर है तो मीटर, तो सेंटीमीटर दे रखा है तो सेंटीमीटर आएगा। अब इसका खर्चा निकालना है। खर्चा आप लोगों को क्या दे रखा है वो देखिए, 2 रुपए प्रति 1000 वर्ग सेंटीमीटर का। तो पेंट कराने का खर्चा, पेंट कराने का खर्चा देखो 1000 वर्ग सेंटीमीटर पर पेंट कराने का खर्च कितना है? 2 रुपए। तो इस पर कितने का आएगा? तो ये आएगा 2/1000 और गुणा में कितना? 55,400। अब आप देखिए 2 0 से 2 0 कट गई, अभी इसको रहने दो ऐसे। ये आया 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 0 80 रही, 2 15 से 11 और बटे में 10, यानी ये आ गया आपके 110 रुपए और 80 पैसे। ये इसका कुल खर्चा आ गया। ये क्या आ गया? इसका कुल खर्चा। तो इस तरीके से आप लोगों के सवाल नंबर कौन सा हो गया? ये 5वां। अब छठा सवाल थोड़ा महत्वपूर्ण है, ज्यादा महत्वपूर्ण है, देखिए ध्यान से। वैसे तो सारे सवाल महत्वपूर्ण है, लेकिन छठे सवाल में थोड़ा समझना है आप लोगों को। अगर आप लोगों को पिछली क्लासों की आइडेंटिटी याद होंगी, सूत्र याद होंगे, तो आप लोग आराम से इसको कर सकते हैं। देखिए क्या है छठा सवाल। इसमें दिया हुआ है क्या? एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग 19 सेंटीमीटर है। मानना पड़ेगा, माना घनाभ की माप निम्न है। पहले लेंगे लंबाई, लंबाई बराबर है x, चौड़ाई बराबर है y और ऊंचाई बराबर है z। ये इकाई कुछ भी हो सकती है, इकाई लिख दो, इसको भी इकाई लिख दो और इसको भी इकाई लिख दो। ठीक है ना। अब आपको दे क्या रखा है? देखिए यहां पर इन सब का योगफल दे रखा है 19 सेंटीमीटर। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर है 19। अब यहां पर देखिए 19 क्या दे रखा है आप लोगों को?
19 सेंटीमीटर है, तो इकाई की जगह आप लोग क्या लिख देंगे, सेंटीमीटर ले लो। फिर इसको इकाई आपको दे रखी है, मात्रक दे रखा हो तो सेंटीमीटर, मीटर दे रखा होता तो मीटर ले लेते। तो ये आगे आपके x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना है, 19 सेंटीमीटर। ठीक है। फिर इसके बाद में क्या दे रखा है, इसके विकर्ण की लंबाई। अब आपको मालूम है घनाभ का विकर्ण क्या होता है, अंडर रूट में एल स्क्वायर तथा अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है, ये है आपके दिया हुआ है 11 सेंटीमीटर। ठीक है। आपको घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए इधर अंडर रूट लगा हुआ है, या इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि अपन ने मान लिया है, तो यहां पर इसकी जगह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 11। अब दोनों पक्षों में वर्ग कर दो, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, वर्ग करोगे, वर्ग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इधर अंडर रूट आ रहा है, तो ये आएगा आपकी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 121। ये समीकरण नंबर 1 ले लो। ठीक है ना। इसी प्रकार से आपको इसका भी वर्ग करना है, ये समीकरण नंबर 2 और ये आपको ले लेना है समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 के भी दोनों पक्षों का वर्ग करो, तो देखो समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब जिसको ये आइडेंटिटी आती है, यानी ये आएगा आपके x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर 19 का वर्ग हो गया। अब ये आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो उसी के अकॉर्डिंग इसको सोल्व करना अपने को, तो आइडेंटिटी लगाएंगे तो ये आएगा आपके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx इक्वल टू 19 का वर्ग करेंगे तो 19 नाम 171 और 19 और 17 36, 361 आ गया। अब आपके ये आ गया समीकरण नंबर 3। अब क्या करेंगे आप लोग, समीकरण 2 से 3 में मान रखने पर, समीकरण 2 से 3 में मान रखने पर रख दो। इसका मान कितना रख देंगे, 121, तो ये आएगा आपके 121 प्लस 2, अभी इन्हें 2 कॉमन आ रहा है, तो ये आया एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स बराबर कितना आया, 361। अब इसको उधर ले जाओ, तो उधर ले जाएंगे तो क्या आएगा, 2 कोष्टक में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 361 माइनस का 121, इसमें से घटाएंगे तो 0, 4 और 2, तो 240 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। अब आप देखिए ये किसी का सूत्र होता है, 2 कोष्टक में लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, ये कहलाता है घनाभ का। इसलिए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आएगा 240 वर्ग सेंटीमीटर। तो अपने को यहां पर ज्ञात क्या करना है, अपने को घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ही ज्ञात करना है। तो इस तरीके से आप लोगों को ये सवाल आज जो समझाए हैं सारे महत्वपूर्ण हैं, इनको आप लोग एक बार करके देखना, आगे ये सवाल आपको कल बताए जाएंगे। धन्यवाद।